हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, एक्सक्यूज मी। Three of water, the lovers, 9 of fire, 9 of water and page of fire. Okay. तो हमारे पास 3 ऑफ वाटर है और द लवर्स है। लगता है जैसे आपके लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं और आपका पर्सन ये देख नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को एक वेल विशर समझ रहा है और उस पर ट्रस्ट करने लगा है। समहाउ ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है और हर्ट करे भी कैसे ना, बिकॉज़ आपने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम स्पेंड किया है, आपने इन्हें बहुत लव ऑफ़र किया है, आपने हर तरीके से इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की है, उन्हें स्पेशल फील कराया है। बट अब ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आपसे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है, किसी और की बातें इन्हें सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और 3 ऑफ वाटर है तो मे बी आप इग्नोर्ड भी महसूस कर रहे हैं। आजकल ये अपना बहुत सारा समय दूसरों को दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे इनके फ्रेंड्स हों या इनके एक्वेंटेंसेस या ऐसे लोग जो इनके फैमिली में हैं या रिलेटिव्स हैं। सो ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे छोटी छोटी रीजंस की वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स के भी साथ आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये सब कुछ ऑब्वियसली सही नहीं है। द लवर्स का कार्ड है तो कोई इन्हें टॉक्सिक आइडियाज़ दे रहा है। अब ये टॉक्सिक आइडियाज़ इन्हें सोशल मीडिया से मिल सकते हैं, इन्हें मिल सकते हैं फ्रेंड्स से, उन लोगों से जो इनके आसपास है, जो इन्हें ये कह रहे हैं कि लव रिलेशनशिप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए और आप आपकी जगह उनकी लाइफ में वो नहीं होनी चाहिए जो है। सो ये बहुत ही टॉक्सिक तरीके के लोग हो सकते हैं जो उन्हें ये कह रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है और उन्हें दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सो ये जो बिहेवियर में चेंज आया है इनके, वो चेंज यूँ ही नहीं आया। वो जो भी कर रहे हैं वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि उन्हें नहीं पता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता होने के बाद भी वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ ठीक है और वो आपको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज़ इन एनी केस अगर आप एक ट्रू लवर हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आप चाहे जैसे भी ट्रीट किए जा रहे हों, आप तो उन्हें अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के ही रखेंगे और आप कभी उनके कोड ऑफ कंडक्ट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनसे दूर नहीं जाएंगे। सो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। इन्होंने आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है और उसी के वजह से ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इनके कुछ डीप इश्यूज़ हैं इनकी थिंकिंग के साथ, पर ये इस बात को मानना भी नहीं चाहते कि जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं ये उनके अंदर की प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। सो आपको टैरो कह रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ये पर्सन इमेच्योर है, आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और उन्हें लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेंगे बिकॉज़ आप उन पे इमोशनली डिपेंड करते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है। सो ये जो 9 ऑफ फायर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है आपके स्ट्रगल को, उस स्ट्रगल को जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि संभाल पाना आपके बस का नहीं है। और इस पॉइंट पे
आपको इसे संभालने की ज़रूरत भी नहीं है। आई मीन ये जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, इसे आप तब संभाल सकते हैं जब ये आपकी वजह से हो या आपके अंदर हो। ये चीज़ें इस पर्सन की वजह से है और आप उन्हें नहीं चेंज कर सकते। आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते जो दूसरों की वजह से है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए और इस 9 ऑफ फायर वाली सिचुएशन से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये जो 9 ऑफ वाटर वाला ड्रीम है ये आप ही पूरा कर रहे थे। ये है ड्रीम परफेक्ट रिलेशनशिप का, ये है ड्रीम उस रिलेशनशिप का जो ये पर्सन आपके दम पर देख रहा था। सो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि हाँ, इन्हें एक परफेक्ट लवर मिल गया है, परफेक्ट रिलेशनशिप होगा उनका, मगर इसके लिए उन्हें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लेंगे। और अब आपकी सोल आपको ये याद दिला रही है कि जब लव का सोर्स आप थे तो लव आपसे कैसे दूर जा सकता है। लाइक हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन के बिना आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं रहेगी, आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और आपको इन्हीं से लव फील होता था, यही आपको स्पेशल फील करा सकते थे या लव फील करवा सकते थे। और इसके अलावा तो और कोई है नहीं जो आपको स्पेशल ट्रीट कर सके या लव फील करवा सके। द थिंग इसकी ये एक टेम्प्रोरी फीलिंग है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो आपके लिए कुछ और भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ यही वो पर्सन है जो आपको चाहिए था, यही वो पर्सन है जिसे आपने पूरे दिल से प्यार किया। और अब अगर ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है तो आपके लिए कोई होप नहीं है, बट ये टेम्प्रोरी फीलिंग है। और ये जो पेज ऑफ फायर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उस चेंज को जो आपके अंदर आ रहा है, पर शायद आप इसे देख नहीं पा रहे। ये फायर आपके अंदर ही है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, जो आपको खुशियाँ देगी, जो एक्चुअली आपको हर एक नेगेटिविटी से बाहर निकालेगी। बट अभी आप इसे फील नहीं कर पा रहे, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि किसी भी तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट मत कीजिए। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Ace of Fire, the Hanged Man, Page of Water, the World and Ace of Water. Okay. तो हमारे पास एस ऑफ फायर है तो कुछ ऐसा है जो बहुत क्लोज है आपके और इसे पाना आसान नहीं होगा। इट्स लाइक कभी कभी होता है कि जब हम किसी चीज़ के बहुत क्लोज होते हैं तो प्रॉब्लम्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जितनी मुश्किल सारी जर्नी में नहीं हुई उतना और 4 कदम चलने में होगी। सो द हैंगमैन का कार्ड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है तो डेफिनेटली यूनिवर्स देख रहा है कि आपने क्या किया है क्या नहीं, और इसका रिवॉर्ड भी आप तक आएगा। हालांकि पेशेंस रखना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है इस वक्त, बट द वर्ल्ड का कार्ड चेंज प्रॉमिस कर रहा है और वो चेंज आपके लिए अच्छा होगा। एस ऑफ वाटर है तो आप किसी ऐसे लवर से जल्दी ही मिलने वाले हैं जो आपको आपके लिए परफेक्ट लगेगा। इट्स लाइक ये एक शिफ्ट है ताकि कोई नया चेंज आपके लाइफ में आ सके, ताकि आप उस पर्सन से मिल पाए जो एक्चुअली आपके लायक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस। ओके, तो ये जो डार्कनेस का कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि ये वक्त अंधेरा है लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। ये डार्कनेस हमेशा नहीं रहने वाली और ये डार्कनेस आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। सो पेशेंस रखिए और टाइम को अनफोल्ड होने दीजिए और हर चीज़ का मतलब आप समझ पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।